My dear friends, it is one of the most important question of our life is that we all have time, but how do we manage it? Let me start the discussion with a story that there was an old man and there was a young man. Once the young man saw the old man leaning towards the ground and walking with the help of a stick. The young man asked a question. Hey old man, what are you searching for on the ground? आप जमीन पर क्या ढूंढ रहे हैं? The reply of the old man astonished the young man. He replied, I am searching for youth. मैं अपने जवानी की तलाश कर रहा हूं। दोस्तों, हम सब के पास दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे हैं, बट ये समय इतनी तेजी से गुजर जाता है कि हम रियलाइज नहीं कर पाते कि कब बचपन से कुमार अवस्था में एंटर कर जाते हैं, फिर पौगंड अवस्था में, फिर वयस्क हो जाते हैं और वृद्ध होकर एक दिन इस दुनिया से चल बसते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बीते हुए एक पल को वह अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके भी वापस नहीं ला सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम सबको अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करने का आर्ट, ये कला सीखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं कि हम अपने लाइफ में क्या क्या काम करते हैं। तो हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं लाइफ में, हम डेली ड्यूटीज करते हैं, फैमिली मेंबर से बातचीत करते हैं, दिन में सपने देखते हैं कि आज मैं इंजीनियर हूं या डॉक्टर हूं, कल मैं यूपीएससी एग्जाम दे करके डीएम बन जाऊंगा, फिर मैं स्टेट सेक्रेटरी बन जाऊंगा, फिर प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी बन जाऊंगा, एंड सो ऑन। एंड वी डोंट इवन रियलाइज whether we are utilizing our time properly or just wasting it. टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखना, व्हाट्सएप पर बहुत सारे वीडियोस फॉरवर्ड आते रहते हैं, उनको देखना, वेब सीरीज देखना, इंटरनेट सर्फिंग, व्हाट्सएप मैसेजेस को 10 लोगों को फॉरवर्ड करना, अपने दोस्तों से बातचीत करना फेसबुक के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए, टॉकिंग ओवर फोन, मेकिंग डेली स्टडी प्लान्स, आज मुझे दिन में क्या करना है, कपड़े धोना, अरेंजिंग बुक्स इन द रैक्स और अरेंजिंग थिंग्स इन द लॉकर्स, जस्ट रोमिंग अराउंड। कभी कभी ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक्स, डे स्लीप। अगर हम रात में ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं तो फिर दिन में रेस्ट लेते हैं हम। लोफिंग अराउंड, loafing around means just walking around without any work. The person who loaf around are called loafers, which certainly none of us should desire to be. Reading books, whether it is academic or non-academic. ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए क्लास अटेंड करना, या फिर ऑफिस जाना, या फिर ऑफिस के असाइनमेंट्स या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सॉल्व करना, या फिर क्लास के असाइनमेंट्स को सॉल्व करना, उन्हें सबमिट करना, डाउट्स पूछना, कुछ क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए होता है तो उसके बारे में डिस्कशन करना अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने सबऑर्डिनेट कलीग से। तो चलिए हम लोग पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट के। तो दोस्तों, हम सभी को अपने लाइफ में एक एक्सेस ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस एक्सेस के राइट साइड में हमें उन एक्टिविटीज को इंडिकेट करना होगा जो हमारे लाइफ में अर्जेंट है, और लेफ्ट साइड में हम उन एक्टिविटीज को इंडिकेट करेंगे जो अर्जेंट नहीं है। वैसे ही एक और एक्सेस में ड्रॉ करना पड़ेगा, वाई एक्सेस, जिसके टॉप पर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को हम लोग नोट डाउन करेंगे और जिसके बॉटम में जो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट नहीं उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहां पर आपको एक डाउट हो गया होगा कि ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, अर्जेंट वर्क वो वर्क होता है जो दिए हुए टाइम पर अवॉइड नहीं किया जा सकता है, या फिर जो टाइम बाउंड होता है। जैसे आपको अगर 8 बजे क्लास जाना है
तो 7 o'clock और 7:30 it becomes urgent for you to move towards the class। और इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट काम वो काम होते हैं जो हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, हमें लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल करने के लिए प्रेरित करता है, या फिर हमारे लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है उस गोल के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर हमें ले जाता है। तो दोस्तों, इस एक्सिस के आधार पर हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, ऐसे काम जो अर्जेंट भी है और जो इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा क्वाड्रेंट है ऐसे काम जो अर्जेंट तो नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वाड्रेंट है ऐसे कामों का जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। और चौथा काम है या चौथा क्वाड्रेंट है ऐसे वर्क्स का, ऐसे एक्टिविटीज का जो अर्जेंट तो है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जितने भी एक्टिविटीज अपने दिन में करते हैं उन सबको कैटेगराइज कर लिया जाए इन 4 क्वाड्रेंट्स में। ये जो लाइफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं इनमें डिवाइड किया जाए उसको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 3rd क्वाड्रेंट से। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ज्यादातर काम वही कर रहे होते हैं जो 3rd क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम सभी लोग रिलेट कर लेंगे बहुत आसानी से। टीवी देखना या मूवीज देखना ये अर्जेंट नहीं है। क्यों अर्जेंट नहीं है? क्योंकि आज अगर कोई मूवी रिलीज हुआ उसको आपने आज नहीं भी देखा तो कल देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल जब आप उस मूवी को देख रहे होंगे तो उसका कहानी बदल जाएगा। तो आप अगर टाइम बाउंड होकर के इस काम को नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई घाटा नहीं है। डिबेट करना, लोगों से गॉसिप करना कि इंडिया को ये पर्टिकुलर मैच जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, या इंडिया जीत पाएगा या नहीं, ये काम अर्जेंट नहीं है। क्यों अर्जेंट नहीं है? क्योंकि ये डिबेट अगर आप नहीं भी करेंगे अभी तो बाद में किया जा सकता है। लोफिंग अराउंड, घूमना, लोगों से बातचीत करना, डे ड्रीमिंग करना, सपने अगर आप आज नहीं भी देखेंगे। देखिए, सपने 2 तरीके के होते हैं दोस्तों। एक तो वो जो आपको टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं देता है बिल्कुल भी, और एक वो सपना जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराता है। तो मैं ऐसे सपनों की बात करता हूं जो हमारा टाइम वेस्ट करता है, जिस सपने के लिए हम कोई कार्य तो नहीं कर रहे होते हैं लेकिन उस सपने को देखने में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये डे ड्रीमिंग अगर आप आज नहीं भी करेंगे तो कल भी कर सकते हैं। इंटरनेट सर्फिंग, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया कि देखो आंध्र प्रदेश में बिजली के खंभे से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, या फिर आंध्र प्रदेश में एक पॉलिटिशियन के कुत्ते ने छींक दिया। हाउ डज इट मैटर टू आवर लाइफ? सोशल नेटवर्किंग की बातें कि दिस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन और दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर और दिस पर्टिकुलर एक्टिविस्ट व्हाट इज स्पोकन, हाउ डज इट मैटर टू आवर लाइफ? Because these things do not matter to our life and they can be done tomorrow also, ये कल भी किया जा सकता है। इसीलिए ये न तो अर्जेंट है और न ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के। अब हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि है अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये जो क्वाड्रेंट है ये वैसे क्वाड्रेंट है जो हमें लगता है कि ये अर्जेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हमारे लाइफ के ग्रोथ में कोई रोल नहीं है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एक दोस्त का कॉल आ गया, हमें लगता है ये अर्जेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कॉल मिस कर दिया तो शायद वो दोबारा कॉल करे या फिर नहीं करे। शायद मैं जब उसे कॉल बैक करूं तो वो कॉल पर अवेलेबल ना हो, इसीलिए हमें लगता है ये अर्जेंट है और हम अपने पढ़ाई को रोक करके या फिर अपने कोई इंपॉर्टेंट काम को जो कर रहे होते हैं उसको रोक करके कॉल रिसीव कर लेते हैं। आईपीएल मैचेस या क्रिकेट मैचेस आना, और हमें लगता है कि अरे अगर आज हम नहीं देख पाए कि किस प्लेयर ने कितने बॉल में कितना रन बनाया, कहाँ फील्ड के किस किस कॉर्नर में शॉट्स खेला, तो कल तो इस मैच का कोई मजा ही नहीं रह पाएगा। तो हमें लगता है अर्जेंट, अभी के अभी हमें ये मैच देखना है, लाइव मैच देखना है। कोई नया टीवी शो लॉन्च हुआ है उसको आज ही देखना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो।
ईगो क्लासेस, कभी कभी डिस्कशन हो जाता है और हमें लगता है कि इस डिस्कशन का कोई अंत नहीं होने वाला है, फिर भी हम वहां रुक करके अपने पॉइंट्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डे स्लीप, अगर हम रात में सफिशिएंट रेस्ट ले चुके हैं तो दिन में कभी कभी हमें डिजीनेस फील होता है, हम औंगते हैं, हमें नींद आने लगता है और हम सोचते हैं कि अगर अभी रेस्ट ले लूं तो मे बी आई विल फील बेटर, so that taking rest in the daytime seems to be urgent to us. न्यूज अपडेट, आजकल जो भी हमारे अराउंड हो रहा होता है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, वो सब मोबाइल पे नोटिफिकेशन के तौर पर आता रहता है और हम सफिशिएंट टाइम स्पेंड करते हैं न्यूज अपडेट्स को पढ़ने में। शायद ऐसा लगता है कि ये अपडेट अगर मैं मिस कर गया तो मेरे लाइफ से कुछ गायब हो जाएगा, मेरा लाइफ अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, ये चीजें न तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए ये अर्जेंट लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी मुझे करना है, अगर मैं आज मिस कर गया तो कल इस चीज का वैल्यू हमारे लाइफ में उतना नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, ये वो क्वाड्रेंट है, अर्जेंट मतलब टाइम ड्रिवन, जो आपको दिए हुए टाइम पर करना ही होता है, और इम्पॉर्टेंट मतलब ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे असाइनमेंट सबमिशन। वर्किंग पीपल के लिए प्रोजेक्ट का सबमिशन डेडलाइन होता है कि आज आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या फिर बच्चों के लिए असाइनमेंट सबमिट करना है, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये हमें टाइम बाउंड होकर के करना पड़ता है। अगर आपको कल अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो आज आपको असाइनमेंट पर वर्क करना ही पड़ेगा, तो ये आपको अर्जेंट लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे करियर से रिलेटेड है। टेस्ट, एग्जाम्स, इवैल्यूएशंस, ये अर्जेंट होता है। अर्जेंट मतलब अगर आपको कल टेस्ट है तो कल ही देना पड़ेगा, आप उस टेस्ट को परसों नहीं दे सकते। स्कूल जाना, अगर आपको 9 बजे स्कूल जाना है तो 8 बजे ये काम आपके लिए अर्जेंट हो जाता है। डेली ड्यूटी, जैसे स्नान करना, अगर आप प्रॉपर डेली ड्यूटीज फॉलो करते हैं तो आप समय पर ब्रेकफास्ट करते हैं, समय पर लंच करते हैं, समय पर डिनर करते हैं। आप लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर एक साथ नहीं कर सकते हैं। फिर प्रॉपर रेस्ट लेना, रात में एग्जैक्ट टाइम पर रेस्ट लेना, सुबह सवेरे जग जाना। टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, अगर आपका हेल्थ खराब हो गया है तो आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जो कि आपके लिए अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। हर दिन आप स्टडी टारगेट सेट करते हैं या वर्क टारगेट सेट करते हैं, वो आपके लिए अर्जेंट भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। और दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, ये वो क्वाड्रेंट है जो अर्जेंट दिखाई नहीं देता है, और यही वो क्वाड्रेंट है जिसके काम हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर हम सोचते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। तो हम इसको पोस्टपोन करते हैं और इसके चक्कर में हम लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ खो देते हैं। तो ये कैसे काम है दोस्तों? जैसे करियर से रिलेटेड बातें, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक वीक में आप हर एक वीक का एक टारगेट सेट करें, जो कि हमें लगता है ठीक है, इस वीक सेट नहीं किया तो अगले वीक सेट कर लेंगे, पर हमें हर एक वीक एक टारगेट सेट करना चाहिए, उस टारगेट पर एक्ट करना चाहिए, और फिर वीक के एंड में रिव्यू करना चाहिए कि हमने उसमें कितना अचीव किया है, क्या क्या मिस्टेक्स किया है और क्या रेक्टिफिकेशन का जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके रिवीजन करना, आपने एक वीक में जो भी पढ़ाई किया है, आपको हर एक संडे नाइट तक आपको उस पढ़ाई को, पूरे पढ़ाई को, वीक भर की पढ़ाई को एक साथ समेटना है, एक साथ उसको ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड में बिठा लेना है, और उसके लिए रिवीजन करना जरूरी है। दोस्तों, इसको अर्जेंट नहीं बोल रहे हैं या ये अर्जेंट हमें नहीं लगता है, इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि रिवीजन अगर संडे को नहीं हुआ तो मंडे को कर लेंगे, ऐसा कौन सा हमें पिटाई लगने वाला है इसके लिए। पर दोस्तों, ये चीज भले ही अर्जेंट हमें न लगे, पर ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज रिवीजन नहीं कर पाए तो हमें सोचना चाहिए कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। और ये रिवीजन करना, अगर आप ऐसे नियमित रूप से रिवीजन हर एक वीक में करते चलते हैं तो आपको मेन एग्जाम फेस करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे हेल्थ के लिए योगा करना या फिर एक्सरसाइज करना, हमें लगता है कि योगा कल से स्टार्ट करेंगे। हर दिन लोगों से सुनते हैं, टीवी में देखते हैं
कि योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी पोस्टपोन इट. Reading wisdom literatures like Bhagavad Gita, which teaches values of life, which teaches honesty, respectfulness, gratitude, being obedient, being submissive, being disciplined, ये वैल्यूज हम अपने लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं, पर सोचते हैं कि कल से. हम अलार्म लगाते हैं जानबूझ करके कि कल मुझे 6 बजे जगना है, और पहली अलार्म को हम स्नूज करते हैं. क्यों? क्योंकि लगता है कि आज सो लेते हैं, कल से जगेंगे. तो हमने एक वैल्यूज अपने लाइफ में खो दिया. कौन सा वैल्यूज? हमने विल पावर खो दिया. पहला अलार्म पर अगर हम नहीं जगते हैं तो हम अपने विल पावर को, इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहे होते हैं, और अगर हम पहले अलार्म पर जगते हैं तो इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं. तो दोस्तों, वैल्यूज को अपने लाइफ में इनकलकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल, अपने लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है उस पर फोकस्ड रहना हमेशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि ये अर्जेंट दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है. तो दोस्तों, एक बार देखा जाए कि इन चारों क्वाड्रेंट्स आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट है. वेस्ट मतलब इसमें वो सारे एक्टिविटीज हैं जिसको करने से हम अपने टाइम को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं. क्योंकि ये वैसे काम होते हैं जिनका हमारे लाइफ पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. और दूसरा क्वाड्रेंट है दोस्तों, क्वाड्रेंट ऑफ डिसीव. ये धोखा देने वाला क्वाड्रेंट है. मैं धोखा देने वाला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे रीजन है. ये वो क्वाड्रेंट है जो हमें अर्जेंट लगता है कि अभी कर लेना चाहिए, अगर अभी नहीं करेंगे तो छूट जाएगा. लेकिन इस क्वाड्रेंट के एक्टिविटीज हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट या मायने नहीं रखते हैं. इसीलिए ये क्वाड्रेंट हमें धोखा देता है. हम सबको अपनी लाइफ में अगर टीवी या मूवीज देखना अवॉइड करना पड़े तो हम कर सकते हैं. डिबेट्स को अवॉइड कर सकते हैं, लोफिंग अराउंड को अवॉइड कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग को अवॉइड कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग को अवॉइड कर सकते हैं. पर पढ़ाई करते समय अगर मोबाइल ऑन है और किसी नियर एंड डियर फ्रेंड का कॉल आ गया तो हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते. इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूं, ये धोखा देने वाला क्वाड्रेंट है. क्योंकि ये क्वाड्रेंट के जो एक्टिविटीज होते हैं वो कभी भी हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं. आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपको नींद आने लगा हल्का सा, और आप सोचते हैं चलो यार रेस्ट ही ले लेते हैं थोड़ा सा. मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ गया, न्यूज अपडेट आ गया, किसी दोस्त का कॉल आ गया, एक आईपीएल का मैच आ गया. इसीलिए ये क्वाड्रेंट हमें धोखा देता है. दोस्तों, नेक्स्ट क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के सारे वर्क रूटीन वर्क है. रूटीन मतलब इसे डेली बेसिस पर करना होता है. यू आर फोर्स्ड टू डू. इसके लिए आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता. जैसे असाइनमेंट सबमिट करना है, टीचर ने धमकी दे रखा है कि असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो कल क्लास में नहीं बैठने देंगे, पिटाई करेंगे, या बॉस ने धमकाया है आपको. धमकाया मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ कि बॉस ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि कल तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करना होगा, तो हम करते हैं फोर्सफुली. डेली ड्यूटीज, आपको बाथरूम जाना ही पड़ता है, नेचर्स कॉल आ गया, यू कैन नॉट अवॉइड इट. खाना, यू हैव टू ईट इट, राइट? So this is routine work and you don't have to work so hard to achieve this. It happens automatically in everyone's life. And in fact, everyone does this. Every sincere person does this. Right? But here is the most important quadrant which adds values to your life, my dear friend. So remember, the activities of this quadrant, because they don't seem important, we tend to neglect it, but these are the important. So my dear friend, there is a verse, there is a sloka in Bhagavad Gita. It says, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा य अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना. भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सफलता के रास्ते पर है, their aim is one, उसका इंटेलिजेंस अपने गोल पर फोकस करता है. और जो व्यक्ति
अपने इंटेलिजेंस को गोल को छोड़ करके बहुत सारे शाखाओं पर, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज पर फोकस्ड रखता है, वह सफलता के रास्ते पर नहीं चल रहा होता है। तो हमारे लिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना, व्हाट इज दैट एकेह, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वी मस्ट कीप utmost focused, that we must keep the utmost priority in our life, that is quadrant of not urgent and important activity, quadrant of activities which adds values to our life. So my dear friends, I request all of you to please take care of your time properly, manage it properly, value your time and make yourself worthy before time makes you unworthy. So thank you for watching this video, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।